स्टार्ट। मैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला आप सब लोगों को शुगर के मर्ज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष डायबिटीज़ की कैपिटल बन गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हिंदुस्तान में हैं। तो इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी जो हर एक को मालूम होनी चाहिए वो है। नंबर एक बात तो ये कि कैसे पहचाना जाता है। तो मोटे मोटे साइन ये हैं कि भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, कोई घाव अगर हो जाए तो वो जल्दी पूरा ना होना, इन सब लक्षणों से शुगर की पहचान होती है। और दूसरी बात यह है कि शुगर के बढ़े रहने से रोकने की ज़रूरत क्या है। तो शुगर का मर्ज ऐसा होता है कि अगर ये शुगर हायर लेवल में खून में सर्कुलेट करती रहेगी तो ये खून की नलियों में अंदर जमाव पैदा करती है और उस जमाव की वजह से खून की नलियाँ सक्रिय होती हैं। शरीर के उन अंगों की नलियाँ जो कि बहुत महीन होती हैं उनके सक्रिय होने से उन अंगों की कार्य क्षमता घटने लगती है, जैसे हृदय की, आँख की, गुर्दे की। और जो हमारे शरीर में नर्व्स की सप्लाई पूरे शरीर में जाती है उनको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो भी बहुत महीन महीन नलियों के द्वारा होती है। तो उसकी भी नलियाँ सक्रिय होने से नर्व्स पे इफेक्ट आता है। तो इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स हार्ट पे, विज़न पे और किडनी पे और नसों पे, जैसे पेरिफेरल न्यूराइटिस। और दूसरा ये होता है कि हाथ और पाँव की जो दूर दूर की खून की सक्रिय नलियाँ होती हैं उनके ब्लॉक होने से गैंग्रीन वगैरह का खतरा पैदा होता है, जिससे कि पैर सड़ने लगते हैं, काटने की नौबत आ जाती है कभी कभी। तो अदरवाइज शुगर के बढ़े रहने से तुरंत तुरंत आदमी को कुछ महसूस नहीं होता और इसीलिए आदमी लापरवाह हो जाता है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। अगर एक बार सेटअप हो गया, अगर आपके आँख की नज़र कमज़ोर हो गई तो फिर वो कमज़ोर ही रहेगी बाकी की ज़िंदगी में। हार्ट की प्रॉब्लम अगर चालू हो गई तो आपको फिर एंजाइना होता ही रहेगा आगे की लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप शुगर को शुरू से कंट्रोल रखें। दूसरी बात यह है कि शुगर को कंट्रोल रखने में आदमी के मन में बड़ी भ्रांतियाँ रहती हैं कि हम अगर एक बार दवाई चालू कर दी तो फिर ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो वास्तविकता यह है कि अब हम लोगों के पास में इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि उनको ज़िंदगी भर खाते रहने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और उसको ना खाने से दुनिया भर के अभी जो मैंने प्रॉब्लम्स गिनाई, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मरीज को झेलनी है आगे। तो इस वजह से उसको दवाई खाना ही सबसे सही ऑप्शन है। एक डर ये रहता है कि शुगर लो हो जाएगा कभी, तो अब हम लोग के पास जो दवाइयाँ आजकल के टाइम की आई हैं इनमें शुगर लो होने का रिस्क लगभग ना के बराबर है, नहीं होता। शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, कम देर तक काम करती हैं। पहले जब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स की शुरुआत हुई थी तो जी हमारे सर। पास यूजुअली लॉन्ग एक्टिंग OHs थे और वो अगर एक बार शुगर लो हो गया तो फिर काफ़ी 24-48 घंटों तक मरीज को परेशानी होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब शुगर लो होने का कोई रिस्क नहीं रहता। जी सर। और आप लोग जानते होंगे कि सुनने में भी नहीं आता ऐसा कि किसी को लो यस सर। शुगर से दिक्कत हुई है, बहुत रेयर है। तो तीसरी बात यह है कि अगर शुगर के मरीज को और पैथी पे रखा जाए तो जैसे बहुत सारे लोग मूड में होते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाई खाएं या हम करेले का रस पी के कंट्रोल कर लेंगे या हम कुछ और चीज़ें ऐसी खा के कंट्रोल कर लेंगे। तो अब उनका कुछ असर होता है या नहीं होता है ये तो मालूम नहीं। और अगर कुछ होता भी है तो वो आपका एग्जैक्टली नॉर्मल रख पाने में तो सहायक नहीं होता है, ये तो पक्की बात है। और आप अपने को उन दवाइयों को खा के धोखे में रखते हैं कि हम तो दवाई खा रहे हैं और हमारी शुगर ठीक है। हमारे सामने दिन भर में कईयों मरीज ऐसे आते हैं जिनमें कि शुगर वो समझते हैं कि हमारी कंट्रोल है और उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई 300-400 ऐसे निकलती है। और जब निकलती है साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं तब वो लोग जागरूक होते हैं। और इस नाते मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप शुगर के मर्ज से घबराएं नहीं, पूरी तरह से इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। और
इसमें अब आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेके और दवाई चालू कर देनी चाहिए। थैंक यू सर।